भागने से पहले बिताई 5 रातें, दामाद सास की आशिकी में हुआ नया खुलासा। अलीगढ़ में सास और होने वाले दामाद की लव स्टोरी में रोज नया खुलासा हो रहा है, लेकिन इसी बीच एक नया ट्विस्ट सामने आया है। होने वाले दामाद संग महिला के जाने के बाद अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा है, मगर अब इस लव स्टोरी में लगातार नए तथ्य सामने आ रहे हैं। अब शनिवार को खुद महिला के पति ने चुप्पी तोड़ते हुए स्वीकारा है कि उसकी पत्नी ने ही होने वाले दामाद को जिद करके मोबाइल दिलाया था। अब शनिवार को खुद महिला के पति ने चुप्पी तोड़ते हुए स्वीकारा है कि उसकी पत्नी ने ही होने वाले दामाद को जिद करके मोबाइल दिलाया था, मगर वह अपने होने वाली पत्नी से कभी कभार चंद मिनट से बात कर लेता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीठ के पीछे उसकी पत्नी बड़ा खेल कर देगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सास और दामाद की लव स्टोरी में जो खुलासे सामने आए हैं वो सभी को हैरान कर दे रहे हैं। एक और जहां पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ लड़के के परिजनों ने सास पर ही जादू टोना करके उसे अपने कब्जे में कर लेने की बात कही। इसके बाद ये मामला और सुर्खियों में आ गया। लड़के के पिता ने कहा कि दोनों की लव स्टोरी रिश्ता जो तय हुआ था उसके बाद ही शुरू हुआ था और सास उनके घर आई थी, जहां उसने उनके बेटे को ताबीज बांधकर अपने वश में कर लिया। दरअसल थाना दादों में मछलिया गांव के रहने वाले राहुल की मनोहरपुर के रहने वाले जितेंद्र की बेटी से शादी तय हुई थी। दोनों घरों में शादी की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच शादी के ठीक 8 दिन पहले दूल्हा अपनी सास के साथ घर से भाग गया, जिसके बाद दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया। इस पूरे विवाद पर अब राहुल के पिता ओमवीर का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सास पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। राहुल के पिता ने कहा है कि उसकी सास होली से ठीक पहले उनके घर आई थी। इस दौरान वह उनके घर पर 5 दिन तक रुकी थी। इसके बाद उनके घर में सब कुछ बदल गया। पिता ने दावा किया कि सास ने राहुल के शरीर पर ताबीज बांधे थे। एक ताबीज उसके बाजू और उसकी कमर पर बांधा था। इन ताबीजों के बांधने के कुछ ही दिनों बाद राहुल का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वो अपने परिवार से दूरी बनाने लगा। पहले जैसे मिलनसार और अज्ञानकई लड़का अब खामोश रहने लगा। पिता ने कहा कि राहुल की आंखों में खालीपन और चेहरे पर अजीबपन साफ झलकने लगा। परिवार वालों को यह बदलाव समझ नहीं आया, लेकिन ओमवीर को शक था कि कुछ गलत हो रहा है। सास ने उनके बेटे पर जादू टोना किया, जिसकी वजह से उनका बेटा उसके वश में आ गया। उन्होंने कहा कि पहले राहुल उनकी हर बात मानता था, लेकिन सास के घर आने के बाद उनका बेटा पूरी तरीके से बदल गया। ओमवीर ने आरोप लगाया कि उनका बेटा भी घर से 50,000 रुपए और जेवर लेकर भाग गया। ओमवीर ने कहा है कि अब उनके लिए उनका बेटा मर चुका है। वो उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर रहे हैं। हम उसे कभी अपने घर में कदम नहीं रखने देंगे। उसने जो भी किया सब सास की वजह से किया है। वहीं दूसरी तरफ लड़की के पिता जितेंद्र कुमार ने कहा है कि उनकी बेटी की शादी के कार्ड भी बट गए थे। शादी से 9 दिन पहले ही दूल्हा अपनी होने वाली सास के साथ भाग गया। हम दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पत्नी घर में रखे 5 लाख के गहने और 3 लाख कैश लेकर भागी है। वहीं बेटी के पिता ने बताया है कि रक्षाबंधन पर उसने पड़ोस के अपने मौसी के बेटे से 18 साल की हो चुकी बेटी के लिए रिश्ता तलाशने का जिक्र किया। उसने दादों को इस युवक के विषय में बताया। बातचीत चली तो रिश्ता बन गया। हम दोनों पति पत्नी लड़का देखने उसके गांव गए थे। पति बताता है कि लड़के का एक बहनोई रुद्रपुर उत्तराखंड में रहता है। जब रिश्ता पक्का हुआ था तब बातचीत में वह पत्नी को नंबर लेकर गया था। उस लड़के को अपने बहनों से ही सास का नंबर मिला। उसके बाद उसने अपने फ़ोन पर बातचीत शुरू कर दी। मार्च में उसकी पत्नी ने उसे ये खबर दी कि दामाद की तबीयत ठीक नहीं है, वह उन्हें देखने जा रही है। उसके बाद वह उसके वहां 5 दिन रुक कर आई। उस समय छोटे बेटे को साथ लेकर गई। पति के मुताबिक 6 अप्रैल को पत्नी के कहने पर ही उसकी बहन के घर कार्ड देने गया था। उसके निकलते ही उसने अपनी बहन को यह भी कहा था कि रात में उन्हें रुकने के लिए वह उसे माल लेकर चली गई। पिता व बेटी ने बताया जब उसकी सास से बातचीत शुरू हुई तो उसने खुद सास से यह डिमांड रखी कि उसका मोबाइल खराब हो गया है, उसे मोबाइल दिला दें। पहले तो उसने मना किया, कहा कि शादी के बाद दिलवा देंगे, मगर युवक की जिद पर उसे इसी महीने की 1 तारीख को मोबाइल दिलवाया गया। जब मीडिया में ये चल रहा है कि उसने सास को मोबाइल दिलाया था,
खुद पति व आसपास के लोगों ने स्वीकारा है कि शुरुआत में जरूर 2 से 3 घंटे बात होती थी, मगर बाद में वह दिन भर अपने होने वाले दामाद से मोबाइल पर बातों में लगी रहती थी। शुरुआत में उसे शक नहीं हुआ, मगर जब ज़्यादा बातें होने लगी तो उसे कुछ संदेह भी हुआ, मगर इस संदेह को उसने नज़रअंदाज कर दिया। बेटी ने भी बताया कि इस बीच उससे कभी 3-4 बार बातें हुई। हमेशा माँ ही उसे बात करती रहती थी। माँ के मोबाइल से उसने कभी बात करने का प्रयास किया तो वह कुछ देर में ही बात करके टाल देता था। इस तरीके से अब सास और दामाद की लव स्टोरी में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।